अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो है वो हाइड्रेटिस मेडिसिन पे है, जो कि होम्योपैथी की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल भी उसको काटना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाइड्रेटिस जो मेडिसन है होम्योपैथी की, ये प्लांट किंगडम मेडिसन है, यानी ये होम्योपैथिक मेडिसन प्लांट से बनी है और इसके अलावा ये पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। अब हम बात करते हैं ये जो पेशेंट है ये दिखता कैसा है, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ये फीबल पेशेंट होता है, यानी कमज़ोर होगा पेशेंट और बहुत जल्दी थकने वाला, यानी थोड़ा भी काम करेगा तो बहुत ज़्यादा थक जाएगा। इस पेशेंट की जो स्किन होती है वो एनीमिक होती है, यानी पेल येलोइश होती है। इसका जो एक सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा अहम है, इसका जो पेशेंट होगा वो अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता होगा, यानी अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता होगा, ड्रग्स वगैरह लेना बहुत ज़्यादा। तो अगर अल्कोहल के बहुत ज़्यादा यूज़ और उसके बाद उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम आई है किसी भी किस्म की, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इवन के ये लीवर के कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब वन बाय वन मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगी कि इसका जो एक्शन है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम इसका मोड ऑफ अगर एक्शन देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका सबसे ज़्यादा एक्शन होता है हमारी बॉडी पे। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी होल बॉडी में प्रेजेंट होती है, हर ऑर्गन के अंदर की लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो अगर उसमें ड्राइनेस आ जाए तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो करूँगी रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका क्या एक्शन है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्रॉनिक और एक्यूट दोनों किस्म के इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, यानी पोस्ट अगर आपके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो चुके हैं, आपका जो म्यूकस है, जो डिस्चार्ज है वो अंदर की तरफ यानी हलक की तरफ गिर रहा होगा नोज़ से बहने के बजाय, तो उसको पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग कहते हैं। तो PND में ये बहुत अच्छा वर्क देती है कि जो डिस्चार्जेस होते हैं वो एक्रिड होते हैं, यानी बर्निंग टाइप वाले होते हैं, हमको जलन होगी, आपको ख़ारिश होगी। ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम करती है। अगर ड्राई कफ है और साथ में आपके अपर लेफ़्ट चेस्ट साइड पे, यानी लेफ़्ट साइड पे चेस्ट की आपके बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसका ईयर्स पे यानी कानों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। मेडिसिन बहुत अच्छी है कानों के बहरेपन के लिए। अगर कानों में आपको घंटियाँ टाइप की, रिंगिंग टाइप की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। ऑस्टेशियन ट्यूब जो कि फेरिंक्स और मिडिल ईयर को आपस में कनेक्ट करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो PND की वजह से होती है, यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग की वजह से होती है। इसके अलावा GIT पे ये बहुत अच्छा असर रखती है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसमें सबसे पहले जो है वो स्टमक है। स्टमक के कैंसर में ये बहुत अच्छा काम करती है। स्टमक के जो कैंसर में जो सिम्टम्स होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कोई सिम्टम शो नहीं होते सिवाय एक सिम्टम के, वो ये है कि मैदे में बार बार पेन होना, यानी इंटरमिटेंट पेन होना है। कभी पेन हुआ, थोड़े वक्फे के बाद फिर पेन होना शुरू हो गया, फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर पेन होना शुरू हो गया। अगर आपके मैदे में बार बार पेन रहता है तो बिल्कुल भी आपने इसको नहीं छोड़ना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पेशेंट होता है उसकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जो खाना उसने थोड़ा बहुत खाया हुआ होता है वो उसका बहुत देर में डाइजेस्ट होता है, यानी पुअर डाइजेशन होती है। इसके अलावा इस पेशेंट की जो वॉमिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। इसके अलावा ये लीवर में बहुत अच्छा काम करती है। अगर लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर जॉइंटिस हो जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। जो स्किन है, फेस की स्किन है वो पेल येलो हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेशेंट काफ़ी टाइम से अल्कोहल ले रहा है और अल्कोहल के बाद लीवर कैंसर या लीवर की दूसरी कोई और बीमारी हुई है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। डिस्पनिया यानी डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो और लीवर की जो जगह है, लीवर रीजन पे टच करने से पेन हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके रेक्टम की। इसका जो पेशेंट होता है उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको मैं आम अल्फाज में दायमी कब्ज़ कहती हूँ। ऐसे पेशेंट्स के बाप दादा, नाना नानी, बहन भाई, फुप्पो, चाचा चाची किसी ना किसी को कॉन्स्टिपेशन रहा होता है, उनको हेरिडिटरी मिला होता है। बॉल मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली स्टूल पास होता है। वो भी कोई ना कोई लेग्जेटिव यानी ऐसी मेडिसिन
मेडिसिन्स लेने के बाद जो कि कब्ज़ को तोड़ती हैं, स्टूल पास होता है। हाइड्रेटिस जो है वो हेमराइड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी है। फिर स्टूल पास करने के बाद एनस पे बर्निंग पेन होते हैं, फिशर्स हो जाते हैं, कटिंग पेन्स होते हैं, तो उसमें हाइड्रेटिस बहुत अच्छा काम करती है। फिर प्रेगनेंसी के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टार्टिंग से होता है, यानी प्रेगनेंसी आपको कंसीव हुई और आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया, तो उस वक्त ये बहुत यूज़फुल रेमेडी है। रेक्टल कैंसर के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पे लिकोरिया में। अगर मेंसेस के बाद लिकोरिया होता है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जो लिकोरिया होता है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है, उसमें बर्निंग होती है। इसके अलावा बच्चा दाने के अपनी जगह से हट जाने यानी यूट्रस प्रोलैप्स में, PID में बहुत अच्छा काम करती है। यूट्राइन फाइब्राइड में बहुत अच्छा काम करती है। अगर यूट्रस की सर्विक्स का यानी ओस का कैंसर हो जाए तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट ट्यूमर्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये सर्विक्स के कैंसर में यानी यूट्रस का जो मुंह होता है उसके कैंसर में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ब्रेस्ट ट्यूमर्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। वो ट्यूमर जो कि बहुत स्लो ग्रो करें और हार्ड हो, यानी उनके जो अपीयरेंस हो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, टच करने से हार्डनेस फील हो और वो स्लो ग्रो कर रहे हों, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अलावा मेनोरेजिया यानी कि फ़ीमेल को अगर बहुत ज़्यादा मेंसेस होते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपको बताती हूँ इस मेडिसिन के की नोट सिम्टम्स क्या है, कैसे आप इस पेशेंट को पहचान सकते हैं। सबसे पहले जो इसके जो डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होंगे, बर्निंग वाले होंगे। स्किन जो होगी ऐसे पेशेंट की पेल होगी, एनीमिक होगी। अगर आप उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें ब्लड की कमी आएगी। कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, और वो भी दायमी कॉन्स्टिपेशन यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, और उसको हेरिडिटरी कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। इसका जो पेशेंट होगा वो पतला दुबला सा होगा और बहुत जल्दी थकने वाला होगा। अगर आप इन तमाम सिम्टम्स को जोड़ें, अगर एनीमिक है तब भी वो थकेगा और उसको सांस की तंगी होगी, क्योंकि ये डिस्प्लिया में भी बहुत अच्छा असर रखती है। चार्जेस होंगे वो ना सिर्फ बर्निंग या एक्रिड टाइप के होंगे बल्कि येलोइश होंगे। इसका जो स्टूल होगा वो भी येलो होगा, इसका जो यूरिन होगा वो भी येलो होगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो जॉइंटिस पे भी बहुत अच्छा असर रखती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।